प्रधानमंत्री मोदी के फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद देश भर में कोरोना वैक्सीन के अभियान को जोरों शोरों के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन सेंटर में जाने में शारीरिक रूप से असमर्थ हैं और उसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम स्थित जीवन दीप कुष्ठ आश्रम में आरकेपुरम के पूर्व विधायक और दिल्ली इट्स नामक संस्था की तरफ से कोरोना वैक्सीन कैंप लगवाने की व्यवस्था की गई और इस कैंप का निरीक्षण करने के लिए खुद नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी भी पहुंची और उन्होंने वैक्सीन लगा रहे कुष्ठ रोगियों को जागरूक भी किया। कुछ तो लोगों को चिंता है कि प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन भेजी है, लेकिन व्यवस्था जो है थोड़ी बेहतर हो सकती है दिल्ली में, और अगर दिल्ली में व्यवस्था बेहतर होती तो लोगों को आसानी से उपलब्ध भी होती। पर जिन कारणों से उपलब्ध नहीं हो पा रही तो समाज सेवी संस्थाएं और अन्य लोग जो है जो मदद कर पा रहे हैं, हमने उनसे मदद लेकर कुष्ठ आश्रम में, और ऐसे कुष्ठ परिवार हमारे पास और हैं, 3 कुष्ठ आश्रम पड़ते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन सबके लिए हमने ये प्रबंध करवाया है। और डेलीआइट्स करके जो फाउंडेशन है जिसने ये आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि जनरली जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन लोगों को बहुत दूर आना जाना, समय की दरकार, ऐसी बहुत सारी परेशानी रहती है और चलने फिरने की भी परेशानी होती है। तो अब उनके ही क्षेत्र में आकर जब ये वैक्सीन हम उपलब्ध करवा देते हैं तो उनकी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप बाकी अन्य लोगों को भी आग्रह रहेगा कि इस तरीके के आयोजन करें, और ख़ास तौर पे जो दिव्यांग जन हैं या अन्य ऐसे स्पेशल पीपल जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद पहुंचाएं। आप जैसे लोग हैं, चाहे कुछ विधायक हैं, अभी पूर्व विधायक अनिल शर्मा जी यहाँ आते हैं कुछ आश्रम में, लोग आज भी इनको कुछ अलग भावनाओं से देखते हैं, क्या कहेंगे? जिसने लोगों के बीच रह के लोगों की समस्याएं हल की हैं तो लोगों का मन में जो है ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रभाव होता ही है और वो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मेरा आग्रह है कि सब लोग इस प्रकार से काम करें। मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि ये जो सारा आज प्रोग्राम हो रहा है ये दिल्ली हाइट्स के सोंधी साहब हैं हमारे, जो इसके चेयरमैन हैं, उनकी वजह से आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है हमारे कुष्ठ आश्रम में। वैसे तो देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री जी फ्री में वैक्सीन लगाई रहे हैं, परंतु उनका नंबर आने में कुछ समय लग रहा था। परंतु इन्होंने आज अपने खुद के व्यक्तिगत अपनी एनजीओ के प्रयास से आज जितने भी यहाँ तकरीबन 150 के करीब टोटल यहाँ पर लोग हैं, उन सबको वैक्सीन का प्रोग्राम में फर्स्ट डोज लग रही है और सेकंड डोज भी 3 महीने के बाद दोबारा से भाई साहब ऑलरेडी इस बात को डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए आज ये सच में अच्छी बात है, क्योंकि शायद इनका नंबर जो मोदी साहब का प्रोग्राम ऑलरेडी चल ही रहा है, तो हो सकता है महीने में आता, 2 महीने में आता है, 15 दिन में आता, तो वो आज ही हो गया। इसलिए मैं सोंधी साहब का दिल से आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आगे और किस तरीके का और किस स्लम एरिया है उनमें भी क्या इस तरीके की चाहेंगे संस्था आगे आएँ उनको आप वैक्सीन लगवाएं? मैं आज मेरी ऐसे बातचीत हो रही थी, ऐसे कुष्ठ आश्रम 3 और हैं हमारी लोकसभा में दीदी मीनाक्षी जी के क्षेत्र में, तो भाई साहब ने कहा है कि हम 1-2 दिन में वहाँ का भी प्लान बनाएंगे। इसके अलावा मैं आप टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जितने भी आसपास स्कूल हैं सबके अंदर वैक्सीन सिस्टम चल रहा है। ऑलरेडी हमारे काफ़ी जगह पर फ्री वैक्सीन और बहुत तेज़ी से चल रही है, और मुझे लगता है आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में शायद ही कोई बचेगा जिसको वैक्सीन ना मिली हो, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परंतु ऐसे पॉइंट्स जो बेचारे शायद अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, मोबाइल का प्रयोग अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको थोड़ी दिक्कत थी, तो ऐसी चीज़ के लिए सोंधी साहब जैसे लोग आगे आए हैं जिन्होंने आज यहाँ पर बढ़ चढ़ कर खुद अपने इनिशिएटिव लिया है, डीएम साहब से मीटिंग करके सब कुछ करके, इसलिए मैं उनका दोबारा धन्यवाद करता हूँ। देखा जा रहा है विकलांगों को खासकर परेशानी हो रही सेंटर में जाने के लिए। आरकेपुरम की बात करें तो आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे कि विकलांगों को सेंटर तक? हर सेंटर पे बाकायदा व्हील चेयर है। हम अपनी विधानसभा में ये कोशिश भी कर रहे हैं कि खासकर कैंपों में अवेयरनेस करें, उनको जाके बताएं कि भैया अपने पड़ोस में जाइए, आपके पड़ोस के अंदर वहाँ स्कूल में लग रहा है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता घरों घरों में जाके उनको मोबाइल पर उनको टाइम दिला रहे हैं, और आजकल जो वॉक इन शुरू हुआ है उस वॉक इन से बहुत फ़ायदा हो रहा है। वॉक इन में भी काफ़ी लोगों को हम भेज रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि एकदम दिल्ली की 2 करोड़ पॉपुलेशन है,
10 दिन में, महीने में तो हो नहीं सकता, एक समय लगता है। उस समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और विकलांग और खासकर कुष्ठ रोगियों के लिए जैसे आज हुआ है, ये सच में बहुत अच्छा काम भाई साहब के माध्यम से हुआ है आज। कोई काम चल नहीं रहा था तो हमने कहा कि घर में बैठ के अगर हम लोग कोसें कि सरकार कुछ नहीं करी तो हमें ही बाहर निकल के कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो डेली आइज फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत की और यहाँ पर हमें ऐसा फील हुआ कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव यहीं पर होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बाहर जाकर के लगवाना, जैसे कि अभी आपने सवाल किया था कि ये जाए और थोड़ा मुश्किल होती है जाने में, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पर इसीलिए प्लान की गई है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीन लगाएं और इनको यहीं कोई तकलीफ ना हो। यहीं पर घर है इनका, यहीं पर वैक्सीन लगी और यहीं इनको रेस्ट मिल गया, यहीं पर डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है देख रेख के लिए इनकी। आने वाले समय में क्या प्रयास रहेंगे? सिर्फ ये कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा या फिर हम लोगों ने अभी जो लास्ट वीक जो किया है, ये अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए वसंत विहार में एक स्कूल है, ललित महाजन स्कूल, वहाँ पर हमने अंडर प्रिविलेज लोगों को लगवाई है। इससे पिछले हफ्ते हमने दिल्ली पुलिस के एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को 500 फैमिलीज़ को हमने वैक्सीनेशन कराई है। पिछले कमिश्नर साहब जो थे श्रीवास्तव जी, उनको हमने प्रॉमिस किया था 1000 का, तो बाकी 500 बचे हैं और अब हम बाकी 500 के लिए अगले महीने प्लान कर रहे हैं कि वो भी हम लगवाएंगे। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जैसे जैसे टाइम के साथ ज़रूरत बदल रही है, हम उस हिसाब से नीड को समझते हुए काम आगे कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था ऑक्सीजन और बेड अरेंज करने से, फिर हमने कोविड सेंटर्स खोले एंड उसके बाद हमारे को समझ आया कि वैक्सीनेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो इस टाइम हम वैक्सीनेशन पे फोकस कर रहे हैं। एंड इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर्स की ऑर्गेनाइजेशन करना, जिससे थर्ड वेव के लिए हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पूरा रेडी हो जाए एंड उस टाइम पे इमरजेंसी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए।